नमस्कार मित्रों, विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान केंद्र में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि हमारी चर्चा चल रही थी पाचन संस्थान के रोग, तो पाचन संस्थान के रोगों के क्रम में एक रोग आता है एसिडिटी, अम्ल पित्त, यानी कि हमारे आमाशय में अम्ल की अधिकता, जिससे हमें अनेकानेक प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं। तो इसका जो परिचय है, इस रोग का जो परिचय है, आमाशय में जब अम्ल की अधिकता हो जाती है और वो जलन यानी कि विदग्धता को प्राप्त करता है, जलन उत्पन्न करने लगता है, तो ऐसी समस्या को अम्ल पित्त कहा जाता है। जब हम पित्तजन्य आहार विहार करते हैं, यानी कि अत्यधिक मात्रा में तीक्ष्ण, गर्म, मिर्च मसाले युक्त, नमकीन युक्त पदार्थों का सेवन करते हैं, तो हमारे शरीर में पित्त जो होता है, हमारा जो बाइल जूस होता है, वो अम्लीय हो जाता है और वो अम्लता को हमारे शरीर में पैदा करता है, जिससे कि हमें जलन जैसी समस्या पैदा हो जाती है। जैसे विरुद्ध आहार करने के बाद हमारे शरीर में पित्त बेकार हो जाता है, अम्लीय हो जाता है और वो कहीं ना कहीं से हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। जैसे दूध और मछली, ये विरुद्ध आहार है। खट्टा और दूध, ये विरुद्ध आहार है। तो विरुद्ध आहार के अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से हमारे शरीर में यह रोग उत्पन्न होता है, जिसे अम्ल पित्त के रूप में जाना जाता है। अम्ल पित्त को दो भागों में बांटा गया है। एक ऊर्ध्वगामी अम्ल पित्त होता है, एक अधोगामी होता है। ऊर्ध्वगामी यानी कि नाभि प्रदेश से ऊपर का क्षेत्र हमारे सर तक का काम करता है और नाभि प्रदेश से नीचे तक का जो काम है वो अधोगामी अम्ल पित्त काम किया करता है। तो जो ऊर्ध्वगामी है वो हमारी मुख की ओर जाता है और नीले, पीले, हरे, काले, खट्टे इस प्रकार के जलन, डकार ये पैदा करने का काम करता है। पलटी भी हो सकती है। ये सारी की सारी चीजें जो ऊर्ध्वगामी अम्ल पित्त है ये करता है। इसके बाद जो अधोगामी पित्त है, अधोगामी अम्ल पित्त है, वो प्यास, दाह, मूर्छा, भ्रम, मोह, प्यास, अधिक मात्रा में अग्नि को मंद करने का काम करता है, रक्त विकार पैदा करना एवं हमारी साइटिक नर्व में, जो साइटिका नर्व होती है, उस नर्व में कंप्रेशन देना एवं हमारे घुटनों की चिकनाई को समाप्त करना, ये आदि आदि कार्य हमारे अधोगामी अम्ल पित्त के माध्यम से होते हैं। अम्ल पित्त अपने आप में कोई रोग नहीं है। जब हमारे शरीर में पित्त, जो हमारी अग्नि है, वो कफ से मिलने लगती है, यानी कि पित्त और कफ जन्य रोग इसे माना जाता है, जिसे अम्ल पित्त कहा जाता है। यानी कि अग्नि की मंदता और पित्त की प्रबलता, अग्नि की मंदता और पित्त की प्रबलता, इन दोनों में बड़ा अंतर है। जैसे अम्ल की अधिकता है लेकिन पित्त हमारा मंद है। तो जो हमारा पाचक पित्त है वो मंद है, लेकिन स्टमक यानी आमाशय की अम्लता इतनी अधिक है कि वो हमारे शरीर में अम्ल पित्त को पैदा करने का काम करता है। इसके विशेष उपद्रव जो होते हैं, जैसे भोजन के बाद या पहले खट्टी डकारें आना, सीने में जलन होना, कोख में जलन होना, हाथ पैरों में जलन होना, पेशाब में जलन होना, आदि आदि रोग हमारे शरीर में पैदा करने का काम करता है। संताप, शरीर में थकान, आलस्य जैसी स्थिति बनी रहेगी, शरीर से पसीना बहुत आएगा। पसीना आने के साथ साथ आपको ऐसा लगेगा जैसे शरीर में फीवर हो, बुखार जैसे लक्षण आपको नजर आएंगे। लेकिन जैसे ही आप थर्मामीटर से नापते हैं तो बुखार नहीं होगा, लेकिन शरीर आपका गर्म बताएगा। तो ये क्या है? आपका पित्त, जो अम्ल पित्त है, वो शरीर में और हमारे ब्लड में जाने लगा है। यही अम्ल पित्त जब हमारे ब्लड को एसिडिक कर देता है तो हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से हमारा समाज ग्रसित होता चला जा रहा है। यानी कि ये कहीं ना कहीं से हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। तो अम्ल पित्त की चिकित्सा हमें बड़ी सावधानी पूर्वक करनी होती है, क्योंकि अम्ल पित्त की चिकित्सा में यदि थोड़ा सा भी हमने गलत आहार विहार या गलत मेडिसिन का यूज कर दिया तो अम्ल पित्त हमारे लिए घातक भी साबित हो जाता है। अब समझते हैं कि हमारे शरीर में अम्ल पित्त घातक कैसे हो सकता है। देखिए, अम्ल पित्त हमारे शरीर में वातज अम्ल पित्त हो सकता है, पित्तज अम्ल पित्त हो सकता है, कफज अम्ल पित्त हो सकता है। अब ये अलग अलग स्थानों में हमारे शरीर को अलग अलग तरीके से परेशान करने का काम करता है। आप सभी लोग जानते हैं कि आमाशय की दीवार में छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं जो HCl का सिक्रेशन करती हैं। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे शरीर में आता है और वो हमारे भोजन को तोड़ने का काम करता है, यानी कि लुगदी बनाने का काम करता है। एमल्सीफाइंग प्रोसेस वो बढ़ाता है और जिससे हमारे शरीर में HCl अपने कार्य को
पूर्ण अंजाम दे पाता है। अब रही बात, HCl की अधिक मात्रा हो जाने से हमारा बाइल जूस अम्लीय हो जाता है। क्यों? क्योंकि HCl एक एसिड है और एसिड का काम है कि जब भी ये किसी चीज से मिलेगा तो उसे एसिडिक नेचर में परिवर्तन करने का काम करेगा। तो HCl की अधिक मात्रा, अब इसमें समस्या आती है कि HCl आखिर अधिक मात्रा में क्यों हो गया? उसका कारण है, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि हर 10 मिनट 5 मिनट में वो कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो जब आप एक भोजन के पचने के बाद कोई चीज खाते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन एक भोजन का पाचन चल रहा है और आप दूसरे भोजन का सेवन कर लेते हैं, दूसरे का पाचन शुरू हुआ, आप तीसरे का सेवन कर लेते हैं, तो आप जितनी बार भी खाना खाएंगे, जितनी बार भी कोई चीज खाएंगे, तो उतनी बार आपके शरीर में HCl बनेगा। अब HCl बनेगा लेकिन बाइल जूस थोड़ी बनेगा। बाइल जूस एक क्वांटिटी में ही बनता है, तो बाइल जूस नहीं बनेगा, HCl केवल बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये एसिड आपके शरीर में जलन पैदा करने का काम करता है, एसिडिटी बढ़ाने का काम करता है और ये अनेक प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में ले आता है। तो इसके लक्षण हमारे शरीर में जो दिखाई देते हैं, सबसे पहला जलन, संताप, बुखार जैसे लक्षण लगना, शरीर में थकान बना रहना, नसों के दर्द यानी नर्वस सिस्टम में एसिडिटी, ब्लड की एसिडिटी हमारे नर्वस सिस्टम को भी परेशान करने का काम करते हैं। हेयर फॉल होने लगेगा, हेयर सफेद होने लगेंगे, आपके शरीर घटता चला जाएगा, शरीर का कैल्शियम लेवल नीचे आ जाएगा, मैग्नीशियम लेवल नीचे आ जाएगा, शरीर के जो मिनरल्स हैं जो हमें शरीर को बांधने और शक्ति देने का काम करते हैं उसमें भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। हड्डियों का पेन आपके शरीर में होने लगेगा, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों को लाने वाला हमारे शरीर का यह अम्ल पित्त है। तो अम्ल पित्त बहुत तरीके से हमारे शरीर को घातक साबित होता है। अब समस्या आती है कि अम्ल पित्त का ट्रीटमेंट हम कैसे करें। तो ट्रीटमेंट के लिए आयुर्वेद संहिताओं में सारंगधर संहिता, हम विशेषकर अभी आप लोगों को पाचन संस्थान के रोगों के लिए सारंगधर संहिता का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें ऊपर वाला जो पित्त है, जो ऊर्ध्वगामी अम्ल पित्त है, इसके शोधन के लिए वमन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब अगर आप प्राकृतिक चिकित्सा से, पंचकर्मा से देखेंगे तो जो ऊर्ध्वगामी अम्ल पित्त है, इसके लिए वमन यानी पलटी कराने से बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हैं। वो जो हमारे स्टमक का अम्ल होगा वो शरीर से बाहर चला जाएगा और आपको बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिल जाएंगे। यदि अधोगामी अम्ल पित्त है, जो अधोगामी है, जो नीचे की ओर प्रेशर डाल रहा है और भ्रम, उत्साहहीनता आदि पैदा कर रहा है, तो जो नीचे वाला अधोगामी अम्ल पित्त है, इसको शांत करने के लिए विरेचन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यदि विरेचन से हम उस पित्त को बाहर निकाल देते हैं तो जलन, संताप आदि रोग शरीर से समापन की ओर चले जाते हैं, नष्ट होने लगते हैं और अम्ल पित्त से आपको निजात प्राप्त हो जाती है। तो सर्वोत्तम है कि हम सबसे पहले प्राकृतिक चिकित्सा की ओर जाएं। दूसरी बात, एक भोजन आपने किया है, जब तक उसका पाचन ना हो जाए तो दूसरे भोजन को आप ग्रहण ना करें, क्योंकि इससे HCl आपके शरीर में बनेगा और बार बार आपको अम्ल पित्त जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसके जो लक्षण शरीर में दिखाई देते हैं, तो सर्वप्रथम आपको जलन दिखाई देगी, बुखार जैसा बना रहेगा, शरीर थकान बताएगा, हड्डियों में टूटन, दर्द आ जाएगा, शरीर में दर्द आ जाएगा, आंखों में लाली आ जाएगी, सर में भारीपन आ जाएगा, भूख समाप्त हो जाएगी, थोड़ा सा भी कुछ खा लेंगे तो आपको जलन होने लगेगी, बार बार पानी पीने की इच्छा होगी, पेट भरा है लेकिन फिर भी पानी पी रहे हैं क्योंकि जलन हो रही है। तो ये सारे के सारे नेचर हमारे शरीर में अम्ल पित्त के होते हैं। तो अम्ल पित्त के उपचार के लिए सबसे पहली चीज हमने यही कही है कि नियमित आप योग अभ्यास, व्यायाम की ओर अपने शरीर को अग्रसर करें, ऋतुचर्या, दिनचर्या, आहार शैली का परिवर्तन करें, एक जैसे आहार का सेवन ना करें। यदि आप एक जैसे आहार का सेवन करते हैं, यदि खट्टा खाया तो खट्टा ही खट्टा खा रहे हैं, मीठा खाया तो मीठा ही मीठा खा रहे हैं, तो इन सभी समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं। यानी कि 6 रस होते हैं, 6 ऋतुएं होती हैं। हम बार बार जितने भी पाचन संस्थान के रोग हैं उनके लक्षण कहीं ना कहीं से मिलते जुलते हैं, उनका ट्रीटमेंट भी आपस में मिलता जुलता है, क्योंकि हमें उस समय इन सारी चीजों को बैलेंस करने का काम करना होता है। तो जैसे ही हमने बताया कि आप यदि खाने के ऊपर खाना खा रहे हैं तो इसको बंद करें, नियमित रूप से आप रात्रि की भरपूर निद्रा लें, प्रातःकाल सूर्योदय से पहले जागने की कोशिश करें, पानी अधिक मात्रा में ना पिएं, खड़े होकर के तो बिल्कुल ना पिएं, भोजन के साथ कम पानी पिएं, भोजन चबा चबा करके करें,
नमक आदि चीजों का सेवन थोड़ा कम करें, मिर्च मसाले आदि का सेवन थोड़ा कम करें। इससे आपके शरीर में धीरे धीरे अम्ल पित्त शांत होने लगेगा और जो आपका बाइल जूस है, जो आपका पित्त है, जो नेचुरल हमारे भोजन को पचाने का काम करता है, उसकी अम्लता समाप्त हो जाएगी और शरीर का शोधन हो जाएगा। इसमें हम बहुत प्रकार के फलों का यूज कर सकते हैं, जैसे नारियल का पानी यूज कर सकते हैं, नाग केसर चूर्ण यूज कर सकते हैं, आंवला है, एलोवेरा है, गिलोय है, करेला का जूस है। इन सभी चीजों का यूज करके हम इसे बैलेंस कर सकते हैं। कच्ची गरी का सेवन हम कर सकते हैं। पीपल के पत्ते अम्ल पित्त से जितने भी लोग परेशान हैं, यदि आप अम्ल पित्त से परेशान हैं तो पीपल के पत्ते आपके लिए वरदान साबित हो सकते हैं। 2 से 3 पत्ते पीपल के लेकर के पीसें और उसका रस निकालें और सुबह खाली पेट और शाम खाली पेट यदि आप यूज करते हैं तो अम्ल पित्त से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा और बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाएंगे। आयुर्वेद में कुछ नुस्खे कहे हैं। सारंगधर संहिता में एक नुस्खा आता है कि यदि हरड़ के चूर्ण को, लगभग 2 से 3 ग्राम हरड़ का चूर्ण, हरित की चूर्ण को शहद के साथ या मक्खन के साथ या गुड़ के साथ मिलाकर के आप सुबह शाम सेवन करते हैं, इससे आपका कॉन्स्टिपेशन भी समाप्त हो जाएगा। धीरे धीरे अग्नि की मंदता समाप्त हो जाएगी, आपकी अग्नि मजबूत हो जाएगी। साथ ही साथ आप ऐसी अम्लता से भी बचेंगे, एसिडिटी बिल्कुल नहीं होगी, भूख अच्छी रहेगी, खाने का पाचन अच्छा होगा और रस के जो दोष माने जाते हैं वो सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। तो इसमें 2 से 3 ग्राम हरड़ चूर्ण को आप शहद के साथ, मक्खन के साथ या गुड़ के साथ यदि सेवन करते हैं तो ये परीक्षित नुस्खा है। इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट एसिडिटी वालों के लिए प्राप्त होता है। कल हमारे पास एक कमेंट आया था जय कुमार शिवहरे करके, उन्होंने हमसे अम्ल पित्त के विषय में अपना एक निवेदन रखा था। तो मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप वीडियो को पूरा देखें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि 2 मिनट चलाते हैं और उसे देख करके छोड़ देते हैं। जब तक आप पूरी बात को नहीं समझेंगे तब तक आप रोग का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो मैंने कहा था कि रोग के मूल कारण को जब हम जीतते हैं, रोग के मूल कारण पर हम काम करते हैं, तो धीरे धीरे करके हम रोगों से लड़ने की शक्ति अपने अंदर पैदा करते हैं और रोग से हम लड़ पाते हैं। एक और नुस्खा हमारी सारंगधर संहिता में दिया है, बिजौरा नींबू, एक बेदाना नींबू होता है बिजौरा नींबू। बिजौरा नींबू का 20 से 25 ml रस निकाल करके यदि संध्या के समय आप पानी मिलाकर के सेवन करते हैं तो धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आपके शरीर में अग्नि की मंदता समाप्त हो जाएगी। जो पित्त आपका कफ की ओर जा रहा है वो बैलेंस हो जाएगा और अम्ल पित्त से, चाहे वो ऊर्ध्वगामी हो चाहे वो अधोगामी हो, दोनों प्रकार के अम्ल पित्त को शांत करने के लिए बिजौरा नींबू बहुत अच्छा काम करता है। खाने वाला सोडा, यदि आपके घर में कोई भी मेडिसिन नहीं है और आप परेशान हो रहे हैं, आपको समस्या हो रही है, तो आप बिजौरा नींबू के साथ साथ एक घर में बहुत अच्छी दवाई होती है खाने वाला सोडा। खाने वाले सोडे को आप थोड़ा सा पानी में डालें और इसे 2-3 बार दिन में ले लें। इससे भी आपको अम्ल पित्त, एसिडिटी से निजात मिल जाएगा और आपको बहुत अच्छे रिस्पॉन्स प्राप्त हो जाएंगे। आंवले का जूस, आंवले का चूर्ण आप सेवन करें, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। मुनक्का, बड़ी किशमिश, मुनक्के का सेवन आप मुनक्का रात में डाल दें और उसे सुबह उसके बीज निकाल करके अलग कर दें और उसे चबा चबा करके खाएं, ऊपर से आप पानी पिएं। अंजीर आपके लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। इसमें किशमिश बहुत अच्छा काम करती है। एक और घरेलू नुस्खा बहुत अच्छा है कि हर घर में धनिया पाउडर होता है। अगर आप अम्ल पित्त से परेशान हैं, सीने में जलन हो रही है, कोई मेडिसिन आपके पास नहीं है, तो आप धनिया पाउडर को 1 चम्मच पानी में घोलें और तत्काल उसे पी लें। तो जैसे ही आप धनिया का पानी पिएंगे या धनिया घोल करके पिएंगे तो तत्काल आप देखेंगे कि 10 मिनट बाद आपको एसिडिटी से, अम्ल पित्त से राहत हो जाएगी। एलोवेरा जूस हमने बताया बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपके पास मेडिसिन नहीं रखना चाहते, आप मेडिसिन नहीं खरीदना चाहते, आप मेडिसिन नहीं यूज करना चाहते, तो बहुत अच्छी दवाई है गिलोय के पत्ते। गिलोय एक हर्ब होती है जिसे अमृता के नाम से जाना जाता है, सभी लोग परिचित हो गए हैं। कोरोना काल में उसने अपना बहुत बेस्ट रिजल्ट दिया है हमारे समाज को सुरक्षित करने में और आयुर्वेद के प्रचार प्रसार में। तो गिलोय के पत्ते, नीम के पत्ते और परवल के पत्ते, अगर इन तीनों पत्तों को हल्का धूप में और हल्का छाया में सुखा करके, कूट करके, पीस करके चूर्ण बना लें और इसे आधा चम्मच शहद के साथ सुबह शाम खाएं, तो चाहे 20 साल पुराना आपका अम्ल पित्त हो, धीरे धीरे करके शांत हो जाता है। इसमें स्पेशल केवल एक ही नुस्खा ऐसा लिखा हुआ है जिसमें कहा है कि 100% रिजल्ट तत्काल देने वाला है।
तो गिलोय के पत्ते, नीम के पत्ते और परवल के पत्ते समभाग, यानी कि 10-10 ग्राम अगर ले रहे हैं तो 10-10 ग्राम तीनों को लें और तीनों को आप छाया में और धूप में, यानी कि कुछ देर धूप में और कुछ देर छाया में ऐसे करके सुखा करके चूर्ण बना लें और आधा चम्मच शहद के साथ आप सेवन करें। इससे आप कॉन्स्टिपेशन से भी निजात मिल जाएगी, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो अम्ल पित्त जैसी बीमारी से बचने के लिए आप हमारे साथ इन सभी नुस्खों को करके बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। यदि इसके करने के बाद भी आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा है या और कोई समस्या की वजह से अम्ल पित्त आपको परेशान कर रहा है, तो हम वीडियो के माध्यम से आपको नंबर भी देते हैं, कॉलिंग नंबर देते हैं, व्हाट्सएप नंबर देते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, हमारा नंबर वहां से आपको मिल जाएगा। आप हमसे बात करके अपनी प्रकृति की पहचान करें, उसके अनुरूप रोग के मूल कारण को जान करके एसिडिटी ऑफ स्टमक ऐसी बीमारी से बच करके अपने समाज, अपने परिवार और अपने शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं। इसी के साथ विदा लेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे, हम रोग को अच्छा तो नहीं कहेंगे लेकिन रोग हमारे शरीर में बहुत अच्छे मित्र माने जाते हैं। आयुर्वेद संहिताओं में लिखा है कि रोग हमारे शत्रु नहीं, रोग हमारे मित्र हैं। शरीर की गंदगी को साफ करने के लिए रोग हमारे शरीर में आते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसको समझ नहीं पाते और ट्रीटमेंट के आधार पर उस रोग को शरीर में दबा देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। यदि कोई रोग आया है तो समन संशोधन जो चिकित्सा है, आयुर्वेद की जो पद्धति है, इस पद्धति का पालन करते हुए हमें उसका ट्रीटमेंट करना है। तो मिलते हैं एक अलग रोग के साथ आपसे, तब तक के लिए विदा लेते हैं। आप भारी संख्या में इसे आप अपनाएं और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। लेकिन विशेष बात यही है, जो व्यक्ति ऋतुचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या एवं आहार विहार की व्यवस्था को अपने शरीर में ठीक रखता है, वो कभी भी पाचन संस्थान के रोगों से पीड़ित नहीं होगा। आपसे विदा चाहेंगे, अगले रोग के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद, जय भारत माता।